हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वैकेंसी के बारे में वीडियो। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। आप ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है और अलाइड फैकल्टी नर्सिंग यूजी एंड पीजी इनको रिक्वायर्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर विथरालाव विखे पाटिल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए ये वैकेंसी है, जो कि अपोजिट गवर्नमेंट मिल्क डेयरी वेदगांव गुप्ता MIDC अहमदनगर की ये वैकेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें दे रखा है कि जो ये कॉलेज है वो एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक की है और इनको ये वैकेंसी चाहिए है। इनकी डिटेल इन्होंने नीचे दे रखी है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले नंबर की पोस्ट है वो है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल। प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट है, जो कि कोई भी सब्जेक्ट से आपको चल जाएगा। और इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है जो एक है वो ओपन है, यानी UR के लिए है, कोई रिजर्व नहीं है। उसके बाद में दूसरी वैकेंसी है वो है प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल की नेक्स्ट पोस्ट है जिसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मांगा है, और एक पोस्ट है उसकी, और ये भी ओपन है, UR के लिए है, कोई रिजर्वेशन नहीं है अलग से। फिर तीसरी जो वैकेंसी है वो है प्रोफेसर के लिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई भी फॉलोइंग सब्जेक्ट जो कि आगे दे रखा है उसमें से चल जाएगा। एक पोस्ट है और ओपन है, वो भी UR के लिए है, कोई अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया है। उसके बाद में एसोसिएटेड प्रोफेसर या फिर रीडर है, जो कि इस तरह से हैं। देखो, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में एक पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक पोस्ट है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में एक पोस्ट है, ऑब्स्टेट्रिक में एक पोस्ट है, साइकेट्रिक में एक पोस्ट है। सारी ओपन है, कोई भी रिजर्व नहीं है अलग से, ओपन से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर। ये पोस्ट है ईच फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट ऑफ द अबव साइड। तो ये जैसा कि देख रखा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर फाउंडेशन नर्सिंग के लिए इनकी दो पोस्ट हैं, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके लिए इनकी दो पोस्ट हैं, दोनों ओपन में है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। उसके बाद में पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो एक पोस्ट है, ओपन है। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो दो पोस्ट है, दोनों ओपन है। और साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो दोनों पोस्ट, आपकी दो पोस्ट है, दोनों ओपन है। और बाद में उसके बाद में जो ट्यूटर है या फिर क्लिनिक इंस्ट्रक्टर है नर्सिंग के लिए, तो उनकी 16 पोस्ट हैं, और जो कि 16 है वो UR से है, कोई अलग से कैटेगराइज नहीं है। उसके बाद में हम देखें, नोट दे रखा है यहाँ पे। नोट में इन्होंने बताया है मिनिमम 1 MSc नर्सिंग, उन्हें थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मिनिमम 1 MSc नर्सिंग फैकल्टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट स्पेशलिटी इज नेसेसरी फॉर द बेसिक प्रोग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको कम से कम एक तो MSc नर्सिंग चाहिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। उसके बाद में उन्होंने दे रखा है कि नर्सिंग टीचर शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। द पोस्ट मार्क्ड हैज आर द एडिशनल पोस्ट एंड अदर देन द स्टाफिंग पैटर्न। ये आपका हिंदी में दे रखा है, उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ थेले दाखल। हिंदी नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में ये लैंग्वेज। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में दे रखा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए इन्होंने क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइज इन नर्सिंग, और रजिस्टर होना चाहिए वो नर्स मिडवाइफ इन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। उसके अलावा 15 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए नर्स आफ्टर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स, ऑफ विच 12 ईयर शुड बी टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें 12 साल का इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। और मिनिमम 5 ईयर इन कॉलेज प्रोग्राम आफ्टर MSc, और MSc के बाद में 5 ईयर का कम से कम इनको एक्सपीरियंस चाहिए।
उसके बाद में अगर डिजायरेबल अगर पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग एजुकेशन आफ्टर एमएससी नर्सिंग विच लास्ट 8 year सेल बी लेक्चरर, जो कि लास्ट 8 year लेक्चरर भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड वर्क इन इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग, रिलैक्सेबल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस टू बी गिवन फॉर मिनिमम मैक्सिमम टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी नर्सिंग। ये इन्होंने दे रखा कि मैक्सिमम जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आफ्टर एमएससी नर्सिंग को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में सेकंड पोस्ट है वो है प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल की, जिसमें इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है और रजिस्टर्ड होना चाहिए वो मास्टर काउंसिल से, और 12 year का एक्सपीरियंस मांगा है जिसमें 10 year या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 5 year का आपका कॉलेज का होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने ये सेम वही है, बस इसमें 8 year का इन्होंने डिजायरेबल मांगा है और बाकी सब अब सेम है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर में इन्होंने एमएससी मांगी है, एमएससी के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ, और अपनी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। 10 year का एक्सपीरियंस मांगा है जिसमें 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 year आफ्टर एमएससी होना चाहिए कम से कम। और वही सेम आपकी डिजायरेबल में देखे तो सेम वही आपकी मांगी है। उसके बाद में एसोसिएटेड प्रोफेसर की बात करें तो इसमें एमएससी नर्सिंग मांगी है और वही नर्स मिडवाइफ रजिस्टर होना चाहिए। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से 8 year का एक्सपीरियंस मांगा है जिसमें 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 year आफ्टर एमएससी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी और 5 year इन्होंने इसमें 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है। ये डिजायरेबल है, ये तो एसेंशियल है तो होना ही चाहिए, बाकी ये डिजायरेबल है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की बात करें तो इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है, उसमें रजिस्टर्ड नर्सिंग और मिडवाइफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। 3 year का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और नर्सिंग आफ्टर सच रजिस्ट्रेशन आपका 3 year का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस फिर है ट्यूटर की पोस्ट है। ट्यूटर की पोस्ट में एमएससी नर्सिंग भी चलेगा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी चलेगा और बीएससी नर्सिंग भी चलेगा, लेकिन नर्सिंग मिडवाइफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए और 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग का, ये इन्होंने मांगा है। फिर नीचे देखा कॉलेजिएट प्रोग्राम मीन्स 10+2+3 years पैटर्न ऑफ नर्सिंग एग्जाम्पल जीएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये जैसा कि आप देख सकते हो 3 year का, ये भी आपको कॉलेजिएट प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में जनरल नोट दे रखा है, जो कि दे रखा है इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर लेडीज एज पर गवर्नमेंट रूल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी रिजर्वेशन एज पर, ये आपका रूल्स हैं जो आपके दे रखे हैं, वो आपका रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद में कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्व कैटेगरी पोस्ट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो रिसेंट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वेन एवर अप्लीकेबल। जो अगर आप कास्ट अपने रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल बी एडमिशेबल टू द बैकवर्ड क्लास कैटेगरी कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। अगर आप महाराष्ट्र का है तभी उसको डोमिसाइल महाराष्ट्र का है तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा कास्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड अप टू लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड अप टू अर्लियर डे ऑफ इंटरव्यू। आपका एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू डे तक माना जाएगा और जो एज है वो आपकी एप्लीकेशन डेट तक मानी जाएगी। उसके बाद में द डिसीजन ऑफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस अथॉरिटीज regarding essential qualification and experience shall be applicable from time to time. Qualified teacher above the age of 64 year will be considered for appointment of one year as per respective council norm. ये भी आपको ध्यान रखना। पे स्केल इज एज पर रूल्स, जो भी पे स्केल आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। द vacancy shown above recruitment on said vacancies and appointment if any shall be subject to final outcome WP number, ये इन्होंने दे रखा है। application along with attested copy of
रिलेवेंट सर्टिफिकेट मस्ट रीच टू द कॉलेज ऑन और बिफोर 8/12/22। ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी लास्ट डेट से पहले पहुंचनी चाहिए। मिनिमम 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के 14 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन पहुंचानी है। अदर नोट्स कॉलेज लेवल अप्लाई टू सेक्रेटरी जनरल एट डॉक्टर विथालराव विखे पाटिल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोजिट गवर्नमेंट मिल टेरी वेदगांव गुप्ता MIDC अहमदनगर ऑन प्लेन पेपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये आपको भेजना है इस एड्रेस पे। ये ऑफलाइन वैकेंसी है, जो कि आपको ऊपर दिए हुए एड्रेस पे आपकी जो भी है क्वालिफिकेशन और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको भेजने हैं। फिर इनका इंटरव्यू होगा या फिर एग्ज़ाम जो भी होगा इनका ये करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।